नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम खुशी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरी और मेरे भाई के दोस्त की है। भाई का दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोचा ही नहीं थी और मुझे भी पता नहीं था कि इतना कुछ मेरे साथ हो जाएगा। मेरा भाई का नाम अमन है और उसके दोस्त का नाम उमेश है। अमन हमेशा मेरे घर आता था, मेरे भाई से काफी सारे बातें करता था, लेकिन हमें लगता था कि मेरे भाई के सारे मेरे साथ क्रिकेट मैच खेलना चाहता था, क्योंकि मैंने कई बार देखी थी उसकी निगाहें हमेशा हमें भूलती थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरे भाई का दोस्त तो मेरा भी भाई हुआ। इसलिए मुझे कभी भी उसके प्रति प्यार जताने का मन नहीं किया। दोनों एक साथ काफी पढ़ाई करते थे, छत पर जाकर दोनों काफी देर तक पढ़ते थे और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। मेरा भाई भी बेफिक्र रहता था क्योंकि सोचता था कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो कभी भी मेरे घर के बुरा नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई अभी हमेशा निश्चिंत रहते थे। अमन और मैं बातें भी करते थे। मेरा भाई कभी भी डाउट नहीं करता था, लेकिन दोस्तों, किसी के मन में क्या चल रहा है हम पता नहीं कर सकते हैं। बाहर से तो सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से कौन जानता है। उसका बार बार देखना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सुनती थी कि भाई से बोलो, फिर सोचती थी भाई और उसके दोस्त के बीच काफी तनाव पैदा हो जाएगा। मैं इसी संडे में पड़ी रहती थी, अपने भाई से कोई शिकायत नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो लड़का मेरे से प्यार करना चाह रहा था क्योंकि उसकी आंखों में चाहत साफ दिखाई दे रही थी। इस तरह से धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी, हम भी उससे छुप छुप के देखने लगी। देखते ही देखते उससे पहले हम ही कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं छत पर टहल रही थी। तभी अमन भैया और बोला, उमेश कहाँ है तू? बोला, भैया बाजार गए हैं। तब ऊपर आकर टहलने लगा और बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो समझ गई वह क्या कहना चाहता है। मैं बोली, क्या बात है? तब वो बोला, खुशी तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरी निगाहें तुझे बार बार देखती हैं, और आज का दिन और आज दिल की बात कहना चाहता हूँ। खुशी, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। ये बात मेरे दोस्त को मत बताना, नहीं तो मैं और दोस्त के बीच बहुत तनाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं। तो कुछ लड़के ने मुझे इस तरह फंसा कर रख दिया था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं उसे चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कभी मेरे भाई को पता ना चल जाए, नहीं तो उसके और उसके दोस्त के बीच काफी तनाव हो जाएगा और मेरा जो हाल होगा वह तो बात की बात। लेकिन मैंने उस छत पर उस लड़के को हमें जवाब दिया और मैं भी कह दिया कि तुम मुझे बार बार देखना बंद करो, नहीं तो मेरे भाई को शक हो जाएगा तो काफी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरी 20 साल की उम्र हो गई थी और मुझे भी धीरे धीरे अमन के साथ क्रिकेट मैच खेलने का साथ हो रही थी। लेकिन क्रिकेट मैच खेलना संभव नहीं था क्योंकि हम लोगों के पास वक्त नहीं था। हम लोग क्रिकेट मैच खेल पाए और वक्त मेरी मम्मी रहती है, मेरे भाई रहते हैं और मेरी दादी भी रहती है, इसलिए संभव नहीं था। क्योंकि वह लड़का मुझसे काफी सारी बातें करने लगा और बातें करते करते कुछ नहीं कहा। खुशी, हम दोनों के बीच काफी मोहब्बत हो गई है। अब इस मोहब्बत का जायजा लेना ही पड़ेगा। तुम्हें बोली, यह संभव नहीं है। जब तक मेरी मम्मी मेरे भाई रहेंगे यह नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने काफी इंतजार किया कि हम लोगों को काश मौका मिल जाए, लेकिन मौका नहीं मिल पाता था। वह लड़का छत से मेरे छत की तरफ बार बार देख रहा था और मुझे इश्क की दीवानगी काफी पसंद आने लगी और मैं भी उसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। एक दिन भैया बोले कि मैं आज अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। मैं पूछी, भैया आप और अमन जल्दी घर आ जाना। तो भैया बोले, प्रतीत नहीं जाएगा, वह मेरा दोस्त है तो उसको। इतना सुनते ही उस दिन तो मैंने सोचने लगी कि आज क्रिकेट मैच की तो लग ही जाएगा। मैंने उस दिन इशारा किया, अमन
मेरे घर आए भैया के बहाने। मैं उससे बोली आज मेरा भाई नहीं रहेगा, आज तुम सुबह 4 बजे मेरे घर के बगल में इंतजार करना। जैसे ही रात दिन थी, सुबह हुआ तड़का 4 बजे मेरे बताए हुए स्थान पर इंतजार कर रहा था। चुपके से निकली उसके पास गई और वो लड़का देखते ही अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तुम्हारी इस भरी रसमलाई को बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। आज रसमलाई खाने का जी कर रहा था और तुमने तो आज अपने प्यार को बता ही दिया कि तुम हमसे बहुत ही मोहब्बत करती हो। मैंने बहुत अच्छी तरीके से रसमलाई का टेस्ट लिया, लेकिन क्रिकेट मैच तक हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग जहां थे वहां का स्थान सही नहीं था। इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक बार मौका तो मिलेगा ही। उस दिन के बाद हम और अमन काफी खुश थे क्योंकि जीवन में पहली बार हम लोगों ने रसमलाई का टेस्ट लिया था और अपना लाइफ बहुत ही बेहतरीन था। और मैं सोची रसमलाई इतना अच्छा है तो क्रिकेट का मैदान कितना अच्छा होगा। मेरे अंदर अब वही एक चीज दौड़ रही थी, अमन के साथ क्रिकेट मैच खेलने का। ऐसे करके एक दिन मम्मी को अपने मायके जाना था क्योंकि उनकी मम्मी का तबीयत खराब था। मेरे भाई ने मम्मी को लेकर मायके चला गया। उस दिन मैं थी और मेरी दादी थी। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन था। आज का दिन मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन था कि आज मेरे सपने कुछ पूरे होने वाले थे। मैंने अब बात अमन को बताया। अमन भी काफी खुश हो गया और वह कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू भी मुझसे इतना प्यार करती है। तो मैं बोली, प्यार कोई करना नहीं चाहता है, प्यार तो हो जाता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, आज हम तुम काफी क्लोज होंगे। दोस्तों, उस रात को अमन मेरे घर आया। मेरे को कमरे में जाकर मुझे जकड़ लिया जैसे उसके शरीर में चुंबक लगा हो, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था, हमें भी सुकून देती रही और सुकून लेते ही लेते हम लोग थोड़ा दूसरे मोड में चले गए। फिर अमन अपना खेल स्टार्ट कर दिया और हम लोगों के साथ जब पहली बार क्रिकेट मैच हो रहा था और हम लोगों ने काफी समय तक क्रिकेट मैच खेला और उस दिन हमारे लाइफ का पहला क्रिकेट मैच था। क्रिकेट मैच खेलने के बाद मालूम चला कि लोग प्यार क्यों करते हैं, उनको भी एक ना एक दिन का इंतजार रहता है क्रिकेट मैच खेलने। और उस दिन से हम लोगों को जैसे तैसे करके समय निकालकर क्रिकेट मैच खेलना ही होता था क्योंकि आदत बन गई थी। तो हर हाल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से हम लोग अपना काम चला लिया करते थे। लेकिन इस बात का डर था कि मेरे भाई को यह कहानी मालूम ना हो जाए। भाई मेरा क्या सोचेगा, मेरे दोस्त मेरे साथी जाकर मेरे घर में सब करता है और मेरी बहन भी कैसी है कि मेरे दोस्त के साथ ऐसे वक्त बिताती है। यही सब सोचकर कि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी अमन के साथ क्रिकेट मैच खेलने छोड़ने का भी दिल नहीं कर रहा था। मालूम नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, अमन से दोस्ती तोड़ दूं, क्या करूं, आप ही बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। धन्यवाद।